नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और वो नन्हे मुन्ने से सैनिक जो तैयारी कर रहे हैं अपना भविष्य संवारने के लिए, और वो जो माता पिता जो उनके भविष्य को लेके बहुत चिंतित में है। देखिए, तैयारी बहुत अच्छी की है और उम्मीद करते हैं कि परिणाम भी उसके बहुत बेहतर होंगे। अब यहाँ पे जब परिणाम आ जाएगा बच्चों का, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये हमारी वीडियो का आज मेन मोटो है। तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसडी सैनिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके अपने चैनल पे। एसडी मींस स्टूडेंट्स ड्रीम, जो करे हर बच्चे के सपनों को साकार और आपके सपनों को कहीं ना कहीं उड़ान देने के लिए कि आगे का हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारी अगली रणनीति क्या होगी, इसके बारे में डिस्कशन करने हम लोग आपके सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरा मेन मोटो ये है कि द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड टिल टू टेकिंग द एडमिशन इन सैनिक स्कूल। मतलब रिजल्ट डिक्लेयर होने से और सैनिक स्कूल एडमिशन लेने तक हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, और पूरे एंटायर प्रोसेस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, नंबर 1 की अगर मैं बात कर लूं तो नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि भाई चलिए शुरू कर लेते हैं। मतलब लेट स्टार्ट लिखा हुआ है, शुरू कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या करता है कि चेक द रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे चेक करेंगे भाई, आपको पता है कि एक साइट बहुत ज्यादा फेमस है हमारी, वो है AISSEE.NTA.NIC.in। ये साइट हमारी बहुत ज्यादा फेमस है AISSEE। देखिए, आप ना किसी की बातों में ज्यादा यकीन ना करें, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी देखी, रिजल्ट आउट हो चुका है सिर्फ कुछ व्यूज लेने के लिए। और मैं कह सकूं कि थोड़ी सी बच्चों की मतलब एक बच्चों का अपना अटेंशन लेने के लिए ये बेसिकली काम करते हैं। लेकिन आपको यहाँ नहीं काम करना है, आपको बेसिकली साइट पे रेगुलर ध्यान देना है AISSEE.NTA.NIC.in। अब यहाँ पे पहला क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना रिजल्ट चेक करना है। ठीक है, आंसर की अभी तक आ चुकी थी। अब जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब वहां पे नंबर 1 प्रोसेस हमारा क्या करेगा, सबसे पहले हमें रिजल्ट को चेक करना है। रिजल्ट को चेक करने के बाद उसके बाद में जो हमारा एनटीए का स्कोर कार्ड है, जी समझ में आ रहा है आपको, जो एनटीए का स्कोर कार्ड जो हमारा होगा उसको हमें डाउनलोड करना है। सेकंड, पहला हमें रिजल्ट चेक करना है, देन उसके बाद जो एनटीए पे स्कोर कार्ड हमारा है वो चेक करना है। उस स्कोर कार्ड में हमारा क्या होगा कि अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तो जो 4 सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे, अब वो चाहे हमारा मैथ्स हो, ठीक है, अब वो चाहे हमारी इंग्लिश हो, ठीक है, मैथ्स हो, अब बच्चों चाहे हमारी इंग्लिश हो, चाहे हमारी जीके जीएस हो, या हमारी क्या हो रीजनिंग हो, उसके टोटल मार्क्स आपके दे रखे होंगे कि आउट ऑफ आपने कितने कितने मार्क्स यहाँ पे गेन किए हैं और टोटल नंबर आपके कितने बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक द स्टेटस। अब देखेंगे कि क्या हमारा जो, अगर सपोज करो मैं बोल दूं कि 300 आउट ऑफ, अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके आ गए 264 मार्क्स, ठीक है, तो यहां पे मैं देखूंगा क्या जिस स्टेट में आपने भरा था क्या उस मेरिट में आप लाई करते हैं। अगर करते हैं तो आपके पास कॉल आएगा, अगर नहीं करते हैं तो बाकी रेस्ट बची हुई जो स्टेट आपने डाली है, किसमें, जो बची हुई स्टेट आपने डाली है ऑप्शनल में, तो कहीं अदर स्टेट में आपका ये मेरिट लिस्ट लाई करती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने स्टेटस देखना है कि सर जो हमने फॉर्म भरा था और जो हमारी मेरिट निकल के आई है 264 पे, तो कौन सी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये देखिए, अभी फिलहाल ई काउंसलिंग नहीं हो रही है, ना ही अभी रिजल्ट आया है, लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ हमारा यहाँ पे हो सकता है, तो एक वीडियो मैम की आई है, एक वीडियो मैम की आई है जो उन वाली मैम ने दी है, आपकी जो जीके जीएस पढ़ाती है दीपिका मैम ने। दीपिका मैम ने एक वीडियो बनाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके क्या होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो एडमिशन के टाइम चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो हमारे क्या होने चाहिए। तो जितने भी पेरेंट्स मुझे यहाँ देख रहे हैं, जितने भी बच्चे मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो उनसे मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे चाहिए वो सारे आपको एकदम कलेक्ट करके रखने की, भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए। लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि हमारा डोमिसाइल अपडेट नहीं है या हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड में और स्कूल की मार्कशीट में पापा के नाम की स्पेलिंग, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि सपोज करो अगर आपके पापा का नाम है राजवीर, तो एक जगह लिखा हुआ है RAJVIR और एक जगह लिखा हुआ है RAJVER। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों अगर ये आपकी चीजें हैं तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी वीडियो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज ऐसी गलतियां जो होती है, जो माइनर मिस्टेक्स होती है, कहीं ना कहीं हमारा एडमिशन रोक देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि नाउ गेट रेडी योरसेल्फ फॉर द ई काउंसलिंग।
अब जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको बेसिकली ध्यान देना है ई काउंसलिंग पे। अब ये ई काउंसलिंग होता क्या है इसके बारे में मैं थोड़ी सी बताता हूं, और एक वीडियो ये मैंने दी भी है ई काउंसलिंग की। तो जरा ई काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जब हमारा रिजल्ट आया तो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। अब वहां पे हमारे लिए ऑप्शंस होते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना एटलीस्ट 10 सैनिक स्कूल के नाम आपको डालने हैं, ठीक है। कितने? 10 सैनिक स्कूल के नाम आपको डालने हैं। अब सपोज करो कि आप बिलोंग करते हैं कहां से? हरियाणा से। कहां से बिलोंग करते हैं भाई? आप बिलोंग करते हैं हरियाणा से, और जो हरियाणा की मेरिट लिस्ट में जो हाई कट ऑफ गई है वो गई है 282, ठीक है। अगर और आपके जो मार्क्स हैं वो है 278, तो यहां पे अगर देखेंगे तो 200 282 तो तुम्हारा एडमिशन हरियाणा में नहीं हो सकता। लेकिन जो आपने 10 अदर स्टेट भर रखी हैं, तो क्या आपका नाम कहीं उन स्टेट में आता है या उन स्टेट में जो मेरिट लिस्ट निकली है? अब सपोज करो हम लोग यहाँ पे बिहार का ले लेते हैं भाई। बिहार की जो मेरिट लिस्ट गई मैं मान लूंगा 200 गई है 74, ठीक है। कितनी गई है? 274। अब भाई जब आपने अदर सिटी में वो डाला तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन तो श्योर हो जाएगा कि अदर स्टेट वाला हमारे यहाँ आके एडमिशन ले सकता है, बिकॉज हमारी जो मेरिट है वो गई है 274, इस बच्चे के मार्क्स है 278। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही स्कूल प्रायर पे रखना है, एटलीस्ट 8 से 10 स्कूल आप इसमें ऑप्शन में डाल सकते हैं, ताकि क्या हो कि आपका एक में ना हो, दो में ना हो, तो किसी ना 10 में से किसी ना किसी एक में आपका हो जाना चाहिए। इस बात का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि एक डाल करके और एक ऑप्शन आप चूज करके हट जाए, नहीं, एटलीस्ट 8 to 10 आपने हमें सिलेक्ट करने हैं। तो ये सारा ई काउंसलिंग का प्रोसेस आपका होने वाला है। अब वहां पे क्या होगा कि जब ई काउंसलिंग आपकी हो जाएगी उसी बेस पे ई काउंसलिंग के बाद यहां आ जाएगा आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है भाई। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पे तनिक गलतियों से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था राजवीर की स्पेलिंग या फिर कोई भी स्पेलिंग में लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जैसे मैंने कोई भी नाम लिख लिया। अब सपोज करो कि आपका नाम है रौनक, ठीक है। आपका नाम है रौनक, ठीक है, RON, हाँ रौनक है। एक जगह आपकी रौनक की स्पेलिंग लिखी हुई है, एक जगह ये लिखी हुई है रौनक, और एक जगह लिखी हुई है ROUNAK। तो भाई जब 3 जगह स्पेलिंग सेम हुई ना, तो ये समझते हैं कि भाई ये बंदा भी अलग अलग है और ये फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आया है। तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जहां आप पढ़ते हैं वहां पे अपना नाम देखें, अपने आइडेंटिटी कार्ड में अपना नाम देखें, जो मार्कशीट है उसमें अपना नाम देखें, अपने आधार कार्ड में अपना नाम देखें, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें अपना नाम देखें। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी बेटा। अगर इनमें गलती हो गई तो ध्यान रखना आपके एग्जाम कैंसिल होने के, जो आपका एडमिशन है बेटा होते होते रुक जाएगा। लास्ट मतलब इतनी मेहनत जो आपने करी, जो आप लेके आए ना 274 मार्क्स आप लेके आए हैं, ये बेटा 278 मार्क्स लेके आएंगे, ये आपके पानी में बह जाएंगे। तो इस बात की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नंबर 7 हमारा कहता है कि जब ये हो जाएगा तो इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। भाई आपका क्या होगा, जो मेडिकल टेस्ट है वो एक मिलिट्री क्या होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा, ठीक है। मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा आपका जो टेस्ट होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा। अब देखो जब आपके पास ऑफर, जो आपके पास मेडिकल का वो आएगा लेटर, उससे पहले आपको किसी भी नॉर्मल अस्पताल में जाना है और जाके अपनी आंखों का चेकअप, कानों का चेकअप, बॉडी पे कोई वैसा चीज तो नहीं है, टैटू वैटू तो नहीं है स्पेशली, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब गंगा जी नहाने जाते हैं ना बेसिकली, तो वो ओम छब्बा गया। तो ऐसी हरकतें बेटा आप मत करिएगा। देखिए धर्म की बात अलग है, लेकिन ये सब चीजें करना कहीं ना कहीं सरकारी चीजों में बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपकी बॉडी पे कोई मार्क नहीं होना चाहिए। तो इस बात का बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना है आपको। और आपको मिलिट्री हॉस्पिटल जाने से पहले आपको किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आपको अपना पूरा बॉडी एक बार चेकअप करा लीजिएगा प्यारे बच्चों, कि हमारी बॉडी में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे कानों में, हमारी आंखों में विजुअल दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये सारी चीजें तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं। इतना समझ में आ गया। 7 जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो 8 ज्वाइन योर ड्रीम सैनिक स्कूल। बेटा जिसके लिए आपने इतनी कठिन परिश्रम की है, जिसके लिए आप मेहनत से तपे हैं, तो एक मौका आपके पास होगा, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी कि आप अपने ड्रीम स्कूल, जो आपने सपना देखा है ना, जिसके लिए आपने इतनी कड़ी मेहनत करी है, तो वहां जाकर के आप अपने ड्रीम स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर प्रोसेस आपका रहने वाला है प्यारे बच्चों, ये ऑल ओवर प्रोसेस आपका रहने वाला है। लेट स्टार्ट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपका क्या होगा, रिजल्ट आपको चेक करना है, साइट मैंने आपको बताई दी है। आपको अपना डाउनलोड जो स्कोर कार्ड है डाउनलोड करना है, स्टेटस देखना है कि क्या हमारा मेरिट है, कितने में करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट भी करेक्ट करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको मैम ने बताई दिया है। नाउ गेट रेडी योरसेल्फ फॉर द काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका
आपका होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, देन आप कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, और कोई भी माइंड में डाउट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट तो क्या कर सकते हैं, यू में आपका पूछ सकते हैं मुझसे भी फ्रेंकली, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना ड्रॉप कीजिए, और मेरा दावा है कि जितने बच्चे ना मेरी वीडियो पर कमेंट किए सबको कहीं ना कहीं रिप्लाई मिले होंगे, ठीक है। कट ऑफ वाली है कि कोई लोग बोलते थे कि वहां की कट ऑफ इतनी गई है, बेटा कट ऑफ अभी कुछ भी नहीं है, दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये अनुमानित कट ऑफ है, ये कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं कुंजपुरा की बात करूं तो वहां पे अगर मैं बात करूं 284 तो 284 ही जाएगा, ये बेटा कोई दावे के साथ नहीं कह सकता, ये 285 भी हो सकती है और 283 भी हो सकता है, मतलब ये एक अप्रोक्स वैल्यू बताई जाती है, आपको एक अप्रोक्स वैल्यू बताई जाती है कि इस बीच तक आपका कट ऑफ यहां पे रह सकता है। तो अगर कोई भी डाउट है कट ऑफ को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के, तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी आती है और कोई भी डाउट आपके दिमाग में चलता है कि भाई मुझे ये डाउट आ रहा है मोहित सर प्लीज मेरा ये डाउट क्लियर कर दो, तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट ऑफ दिस नंबर, दैट इज 7428186291, ये आपकी परी मैम का नंबर है। और आई थॉट कि जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जितने बच्चों ने मेरा पेड बैच लिया है, उन सबको पता होगा कि परी मैम को हर कोई जानता है, ठीक है। तो ये परी मैम के बारे में है। और एक बात मैं बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, कौन से सेशन के लिए, 2025 के लिए, ठीक है, 25 के लिए आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो चाहे सैनिक स्कूल के हों, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल के हों, चाहे वो जेएनवी के हों, और चाहे वो आरएमएस के लिए हो, चाहे आपके यूपी सैनिक स्कूल के लिए हो, चाहे आपके यूपी सैनिक, हर चीज का बैच आपका आ चुका है। अगर उसके रिगार्डिंग भी एडमिशन के रिगार्डिंग आपको डाउट है या कुछ भी आपको क्वेरी है, तो बेटा डायरेक्टली दिए गए नंबर पे, इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये वो वाला नंबर है कि आबरा कडाबरा गिली गिली हूं, मेरे सारे आंसर के जवाब दे दे तू, ठीक है। ये वाला नंबर ये आपका है जो हर क्वेश्चन का आपका आंसर देगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी है देन कीप कनेक्टिंग विद अस, यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड दिस वाज स्लाइड ऑफ थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आगे इसे जरूर पहुंचाएं बच्चों, और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने पेपर दे के आए हैं, मेरी उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन भी रहे थे एमआईसी अग्नि परीक्षा वगैरह में। तो मैं सभी के लिए आशा करता हूं कि आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें और अपने माता पिता को और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मस्त रहें। और हाँ, आखिरी बात, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें, बिकॉज मेडिकल में वो थोड़ा सा मैटर करता है। डिस्कस करते हैं वीडियो को एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।